इस वक्त मौजूद है हम जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ में। कोडियागंज नगर पंचायत के 11 पार्षदों यानी कि सभासदों के द्वारा इस्तीफा दे दिया है, जिसको लेकर बताया जाता है नगर पंचायत में अनियमितताओं को उठाने के बाद उनकी सुनवाई नहीं हुई। यही कारण है ये पार्षद विरोध में उतर आए और उनके द्वारा अपना इस्तीफा सौंप दिया। तमाम ये वो पार्षद हैं जो लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। इनके द्वारा एक बार पहले इस्तीफा दे दिया है, एक बार फिर ये अधिकारियों के पास पहुंचे और मांग सिर्फ वही है, इनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार किया जाए। वजह है जो लोग लगातार चुनावी मैदान में उतरे, जनता के द्वारा इन पर भरोसा जताया गया, लेकिन जनता के साथ जो इनके द्वारा जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, उनको पूरा करवाने के लिए मैदान में उतरे थे। जनता ने इन्हें चुना और पार्षद यानी कि सभासद बना दिया, लेकिन इनकी मांगों को चेयरमैन के द्वारा पूरा नहीं किया गया। यही कारण है अब ये लोग इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हर्ष कुमार वाशनी, वार्ड नंबर 5 से सभासद हूँ और मैं कोडियागंज से सभासद हूँ। और ये बताइए जी, आप सभासद हैं, वजह क्या रही और कितने पार्षदों ने इस्तीफा दिया है? जी, हम कोडियागंज में 11 पार्षद हैं और सभी ने इस्तीफा दिया है। चेयरमैन पति की दबंगई के चलते हमने इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अब हमको धमकी मिल रही है और हम पे दबाव बनाया जा रहा है। इसके चलते फिर हम दोबारा यहाँ पर आए हैं इस बात को कहने के लिए कि हमारा सुरक्षा की जाए। ये बताइए, जैसे धमकी की आप बात कर रहे हैं, तो इस्तीफा देने की वजह क्या रही? सबसे मुख्य बात क्यों? क्योंकि कोई इस्तीफा ऐसे ही नहीं देता है, वजह क्या है उसकी? वजह यह है कि जैसे कि सरकार ने कहा है कि हर महीने बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। बोर्ड मीटिंग तो हर महीने की चल रही है। 1.5 साल के कार्यकाल में अगर हम देख लें तो 4 या 5 बोर्ड मीटिंग हुई है और अब भी जो चेयरमैन साहब कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं 3 महीने में हम बोर्ड मीटिंग कराएंगे और अगर विकास कार्य को रफ्तार देनी है तो उससे और टाइम बढ़ा लेंगे। कुल मिला के जो भी उनका काम मन होता है वो अपना कराते हैं और दूसरा नहीं कराते। ये बताइए, जनता ने आप पर भरोसा जताया, क्या कौन सी ऐसी मांग है जो पूरी नहीं हो पाई? क्योंकि तमाम ये जो 11 पार्षद हैं तभी मैदान में उतरे हैं, कहीं ना कहीं वजह क्या रही है? क्योंकि कौन सी ऐसी अनियमितताएं? जी, ऐसा है कि जो भी बोर्ड मीटिंग में हमारी मांग होती है और वो हमारी मांग कैंसिल कर दी जाती है या हमारी मांग को सुनकर नामंजूर कर दिया जाता है या हमारी मांग को सुनकर सिर के ऊपर से निकाल दिया जाता है। जो चेयरमैन साहब कहते हैं वही मांग मानी जाती है और हमको सभासदों को ये नहीं पता कि किस मांग पर किस चीज को हमको लड़ना, हमको तो कुछ नहीं पता। यानी कि पूरी नगर पंचायत को ये नहीं पता कि हमको कहना क्या, करना क्या, कुछ नहीं मालूम। जो नगर पंचायत के चेयरमैन साहब, चेयरमैन पति जो करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं। चेयरमैन साहब तो आती नहीं है, जो हमारी मेन चेयरमैन है कल्पना सिंह, वो तो बैठती नहीं है। चेयरमैन साहब ही कुलदीप सिंह बैठते हैं। ये बताइए, जैसे तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं, सबसे मुख्य बात ये बताइए, जैसे आपने इस्तीफा दे दिया तो धमकी मिलने का कारण क्या है? धमकी मिलने का कारण यही है कि मेरा नाम शाहरुख गाजी है, वार्ड नंबर 8 से सभासद। धमकी मिलने का कारण यही है कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग सभासद हैं, वो लोग चेयरमैन पति हैं और कहते हैं कि केंद्र से लेकर राज्य तक मेरी सरकार है, जो मैं चाहूँगा वो होऊंगा। ऐसे तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ये भी उनके बयान है। ऐसे तो कुत्ते भौंकते रहते हैं। आपको जो करना है, जहाँ जाना है, जिसके पास जाना जाइए, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे आपने बातचीत वगैरह की, जब आपने इस्तीफा दिया तो क्या कोई चेयरमैन वगैरह ने या फिर किसी ने हस्तक्षेप किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, उनको कहना है, उन्होंने कहा था कि आपको जो करना है करिए, आपको इस्तीफा देना है दे दीजिए। हम लोग परसों आए थे, इस्तीफा एसीएम साहब को हमने दे दिया था, जिलाधिकारी महोदय जी के लिए। उस पर अभी हम एडीएम साहब से मिलने आए हैं और इस्तीफा फिर से वही करने आए हैं कि आप हमारा इस्तीफा संपूर्ण रूप से स्वीकार करें। स्वीकार नहीं हो पा रहा है, अभी स्वीकार नहीं हुआ। क्या वजह है? तमाम जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, इस्तीफा दे रहे हैं आप लोग, क्या बोर्ड की मीटिंग अब तक जो कितनी हो चुकी है? जी, मेरा नाम जाहिद है, मैं वार्ड नंबर 7 से सभासद पति हूँ। जो नगर पंचायत में इतनी भी दबंगई चल रही है चेयरमैन पति, तो उस दबंगई से 11 के 11 सभासद बहुत परेशान है और 11 के सभासदों के मान सम्मान की बात है। यानी कि अगर एक भी सभासद हमारा नगर पंचायत जाता है किसी भी कार्य के लिए, किसी भी शिकायत को लेकर के, सबसे पहली बात तो ये है कोई भी कर्मचारी इनकी इज्जत नहीं करता। वहाँ के कर्मचारियों से ये कह दिया गया है कि, और उसके अलावा अगर विकास की बात करें तो एक मुद्दा सबसे पहला ही बता दूं मैं कि अभी हमारे यहाँ एक मंडी की स्थापना के लिए जो है मंडी की जगह के लिए भर्त का टेंडर उठा था, जिसका पोखर का, तो उसमें 15 लाख रुपए का भर्त था और इसमें 13 लाख रुपए का लगभग क्या नाम पेमेंट हो चुका है। लेकिन उसमें मिट्टी का भराव तय था, लेकिन मिट्टी का भराव होना चाहिए
और उसमें क्या हो रहा है कि नगर पंचायत में जितना भी पूरी बस्ती का कूड़ा निकलता है उस कूड़े को उसमें डाला जा रहा है। मेरे पास फोटो भी हैं उसके, और उससे हटाया जा रहा है। 10-5 दिन बाद जेसीबी आती है, उसको अंदर सरका जाती है। आखिर भाई इतना बड़ा घोटाला ऐसा क्यों, कि मेरे पास ये फोटो भी हैं। और उसके अलावा जब हम विकास की बात करते हैं कि चेयरमैन साहब, हमें जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ भेजा है यहाँ पर, और हम जनता हमसे कहती है कि भाई हमारी ये नालियां बनवाएं, हमारा ये काम करवाएं, वो काम करवाएं। ना तो हमारी कोई सड़क बन पाती है, ना कोई नाली बनती है। तो हम प्रस्ताव में लिख देते हैं, लेकिन उस पर कोई मंजूरी हमें कुछ भी नहीं दी जाती। अब जनता वहां से कहती है। प्रस्ताव जो शुरू में मीटिंग हुई 2 मीटिंग, उसमें प्रस्ताव में तो लिख दिया गया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती है उस पर। कोई ना जांच होकर उससे कोई रास्ता कोई बनाया जाता है, ना कोई कार्रवाई होती है। अच्छा, उनके एक भाई हैं मोनू, जो छर्रा नगर पंचायत में कार्यरत हैं, और वही कोड़ियागंज की नगर पंचायत को हैंडल करते हैं। और कोई भी कर्मचारी आते हैं, कर्मचारियों से ये कह दिया गया है, चाहे वो बड़े बाबू हों या ऑफिस का और भी कोई कार्य काम देखते हों, उनसे ये कह दिया गया है कि आप लोग सिर्फ हमारी बात माने। कुलदीप सिंह की और मोनू की, जो चेयरमैन पति के देवर हैं, चेयरमैन पति के देवर हैं, चेयरमैन के जो देवर हैं, तो उनसे ये कह दिया गया है कि आप हमारी बात माने। अगर हम लोग किसी भी कार्य से जाते हैं या फोन करते हैं, कहते हैं कि आप ये कार्य करिए, कि आप उन मोनू भाई से कहलवा दीजिए, आपको मोनू भाई से कहना पड़ेगा, तो फिर यानी एक तरीके से आम जनता से भी ज्यादा हम लोगों की वहां पर इंसल्ट है। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपना इस्तीफा दे दें। जी बिल्कुल, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, ये वो तस्वीरें हैं जो पार्षदों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो मिट्टी का भराव था उस जगह पर कूड़ा डाला जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, मेरा अनुसूचित वार्ड नंबर 2 है। तो वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग में मैंने एक नाली निर्माण के लिए दिया था, तो उससे करीब 8-18 महीने करीब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई सुनवाई नहीं की गई है। जब भी मैं कहता हूँ कि मेरी नाली बनवा दो, नाली बनवा दो, कहते हैं कि हाँ बन जाएगी, हाँ बन जाएगी, अभी एस्टीमेट नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है, बेकार रहते हैं। अगर मैं ज़्यादा करके अब लास्ट में उसने दोबारा कहा तो बोले कि अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मैं जहाँ भी जाए मैं चले जाएँ, और बोले कि आपकी कोई सुनवाई जल्दी नहीं की जाएगी, आप मैं करूँगा उससे इस तरीके से होगी सुनवाई। क्या कहेंगे? भाजपा की सरकार है, विकास के लिए गति दी जा रही है, तमाम जो योजनाएं पटल पर उतारी जा रही हैं, नगर पंचायत के पार्षद ही इस्तीफा दे देंगे, फिर विकास कौन करवा पाएगा? ये तो सर इनकी हठधर्मी है, चेयरमैन साहब की। नाम क्या हुआ? मेरा नाम फारूक खान है जी, मेरे लड़के सभासद था वार्ड नंबर 11 से। तो हमारी नाली है, शौचालय ये जांच का विषय है। शौचालय अगर कोई देख ले जाके तो पता लग जाएगी कौन काम करा रहा, कौन ना करा रहा। हमारे घरों के पास में जो गली है उनमें कम से कम घुटने पानी है। कई बार इनके पास गए हम, हमारी ये गली बनवा दो, शौचालय की सफाई करा, तो कोई काम ना हो। और ये और कहते हैं उल्टे कि जो हम करेंगे वो होगा, तुम पे जो करा जाए सो करो। उनकी दबंगई से त्रस्त होकर के जब हम यहाँ पे आए। क्या होना चाहिए? नाम क्या हुआ? मेरा नाम साबुद्दीन है, वार्ड नंबर 10 है, सभासद हूं। और इस नगर पंचायत में 3 सफाई कर्मचारी, बैकलॉग सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं। उनके बारे में मैंने कही कि ये तीनों सफाई नहीं करते हैं। तो बोले कि ये मेरी जाति के लोग हैं, जो तुमको करना वो करिए, जो तुम्हें दिखे वो अच्छा लगे वो करिए, ये सफाई नहीं करेंगे। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनकी। और ठेका कर्मचारी 8 ऐसे फर्जी कर्मचारी हैं, उनको तो हम कोड़िया में ही जान पहचानी नहीं है, हम जानते भी नहीं है कौन फर्जी तनख्वाह ले रहे हैं। हॉस्पिटल पर लाग चल रही है, तनख्वाह वहां से जा रही है 8 जने की। जी, मेरा कहने का मतलब था कि मैंने विकास के ऊपर मुद्दा उठाया, लेकिन मुझे विकास के ऊपर बार बार धमकियां दी जाती हैं कि आपके वार्ड में विकास की ज्यादा जरूरत है। अब जनता ने इतनी उम्मीद के साथ मुझे चुन करके भेजा, जो मेरी समस्याएं थी मैंने समस्या बताता था, दिखाता था, वो मेरे साथ वीडियो मौजूद है और ये फोटो दिखा सकते हैं आप, कि इसमें गलियों में जब पानी इस तरीके से भरा रहता है और वो नीचे डाउन गलियां हैं और कुछ कच्ची गलियां हैं, तो जनता के बीच में रह करके मैं इतना छोटे छोटे काम नहीं करा पा रहा, तो फिर ऐसी जो है सभासदगिरी से मेरा क्या फायदा? जो अधिकारियों से बातचीत हुई, अधिकारियों को क्या कहना है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके बारे में क्या नाम है सोचा जाएगा और आपकी मदद होगी, जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी आपकी। जी बिल्कुल, तमाम जो पार्षद हैं कोड़ियागंज नगर पंचायत के, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा पूरे मामले में जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नगर पंचायत कोड़ियागंज की अगर बात कही जाए
तो सभी पार्षदों के द्वारा अपने वार्डों में काम न होने के चलते नगर पंचायत कोड़ियागंज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वही कोड़ियागंज के नगर पंचायत की अगर चेयरमैन की अगर बात कही जाए तो उनका कहना है जिस तरह से सभासदों के द्वारा जो भी मांगे की जा रही हैं उन मांगों को जमीनी पटल पर उतारने का काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं चल रही हैं जिनको लेकर सभासदों को समझाने का जो भी काम किया, लेकिन सभासद मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सभासदों का साफ तौर पर आरोप है जिस तरह से विकास कार्य को गति देने के लिए मीटिंगें होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उन मीटिंग और उन बातचीतों को नहीं किया जा रहा। यही कारण है सभासदों के मान सम्मान व अन्य जो जनता का काम है उसको पूरा न होने के कारण तमाम जो पार्षद हैं यानी कि जो सभासद हैं उनके द्वारा मोर्चा खोल दिया है और चेयरमैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की उनके द्वारा मांग की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।